डलिया में नहीं लेके घूमना ठाकुर जी को। ठाकुर जी के लिए उचित आसन बनवाइए, ठाकुर जी के लिए उचित व्यवस्था कीजिए, उसमें ही विराजमान होंगे। उसमें उचित ठाकुर जी के बैठने के लिए व्यवस्था हो, ठाकुर जी के लिए जलझारी हो, ठाकुर जी के लिए बंटा हो, ठाकुर जी की और भी सामग्रियां भीतर हो, देख करके लगे कि हाँ ठाकुर जी अपनी व्यवस्था में चल रहे हैं। कई लोग अपने ठाकुर जी को लेके आते हैं तो मैं मन में तो होता है पूछ लूं जलझारी कहाँ है ठाकुर जी की, है ही नहीं, और बेचारों को प्यास लगती होगी कहां जाते होंगे। बंधुओं, जब हमारी भावना में सत्य बुद्धि नहीं होती है ना, तो फिर ठाकुर जी को जैसे आप पाषाण मानते हो, ठाकुर जी भी आपको इंसान ही मानते हैं। फिर वो आपके प्रति प्रेम भाव नहीं रखते। अपने ठाकुर जी के प्रति सत्य बुद्धि रखो। वो चैतन्य हैं, उनके भी हाथ हैं, उनके भी मुख हैं, उनके भी नेत्र हैं, उनकी भी नासिका है। अब मैं कह तो देता हूं, लेकिन बाद में मुझे लगता है कि पता नहीं लोगों को कहीं अच्छा ना लगाओ। अब जैसे ठाकुर जी पे पेंट होता है, कई जगह पेंट करवाते हैं ठाकुर जी, चित्रपट पर अगर पेंट हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठाकुर जी का जो स्वरूप है ना, उसमें अलंकार नेत्र अलग से पधराने चाहिए। एक एक श्रृंगार आपको चंदन से करना चाहिए, पेंट नहीं लगाना चाहिए। और किसी मैया का बालक काला हो गया, अब वो डॉक्टर से कहे इसको पेंट कर दो, इसको गोरा बना दो, इसको गोरा कर दो, अच्छा नहीं लगता ना। ऐसा नहीं है कि आपको कोई दोष लगा होगा, पर हाँ ठाकुर जी अब कहवा रहे हैं हमसे, तो आप लोगों को ये संकेत करवा रहे हैं कि भाई ये पेंट वेंट मत करवाया करो हम पे। अब पेंट करवाते हैं जब, तो हमारे अंदर ये भावना आ जाती है कि ये सत्य नहीं है, ये तो पाषाण है, कैसे भी पेंट करा दो, कुछ भी लगा दो, कहीं भी बैठा दो, कुछ भी पहना दो, कैसे बांध दो।